नमस्कार मित्रों, वास्तु फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं आपके घर में जो मौजूद वस्तुएं हैं, जैसे आपके घर में एसी है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर है, बिजली का मीटर है। जो भी सामान है, क्या वो आपको प्रभाव अच्छा देते हैं या प्रभाव गलत देते हैं? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वास्तु के अनुरूप अगर आपका सामान रखा हुआ है तो वो आपको अच्छा प्रभाव देंगे, और अगर वास्तु के अनुरूप वो सामान नहीं रखा है तो वो आपको गलत प्रभाव देते हैं। आज हम वास्तु में सबसे छोटी चीज़ जो आपके घर में मौजूद रहती है वो है घड़ी। आज हम घड़ी पर चर्चा करेंगे कि घड़ी सही जगह पर रहने से क्या उसका प्रभाव है, गलत जगह पर रहने से क्या उसका दुष्प्रभाव होता है। घड़ी एक बहुत ही छोटी वस्तु है, लेकिन घड़ी आपको समय को दर्शाती है। आपका अच्छा समय, आपका ख़राब समय, जो भी समय है वो समय काल को दर्शाने का काम घड़ी करता है। तो घड़ी आपके घर में सही स्थान पर रखा है तो घड़ी सही प्रभाव देगा, और अगर गलत स्थान पर रखा है तो गलत प्रभाव देता है। आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि घड़ी हमें किस तरह, किस स्थान, किस वास्तु जगह पर रखना चाहिए, किस तरह की घड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के घड़ी को हमें पहनना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ी है, जैसे कोई भी घड़ी आपका अगर बंद है और वो चालू अवस्था में नहीं है, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि उस घड़ी को घर से निकाल दीजिए। चाहे वो कितना भी महंगा हो या घड़ी सस्ता हो, बंद पड़ा हुआ घड़ी आपको हर हमेशा नुकसान देती है। इसलिए बंद पड़ी हुई घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये नेगेटिव प्रभाव आपके घर में देता है। इससे कालबद्ध हो जाता है, समय बद्ध हो सकता है। अब हम आइए आते हैं कि आज के युग में जो मोबाइल आने से हमने घड़ी को पहनना छोड़ दिया। पहले लोग घड़ी पहनते थे, लेकिन अभी जो समय है उस समय में जो घड़ी हमने जो पहनना आज के समय में उस घड़ी को छोड़ दिया है। मोबाइल से हम लोग समय देख लेते हैं, लेकिन घड़ी को धारण नहीं करते हैं। घड़ी को धारण नहीं करने के पीछे मोबाइल है, और घड़ी को धारण नहीं करने के पीछे आपका ग्रह स्थिति भी है। अगर आपका ग्रह सही है, शनि ग्रह अगर आपका ग्रह में 7 नंबर अगर मिसिंग है, तो आप घड़ी, अमूमन वैसे लोग घड़ी धारण नहीं करते हैं। घड़ी हमारा ग्रह शुक्र ग्रह को इंगित करता है। घड़ी समय है और शनि ग्रह को भी इंगित करता है। इसलिए हम घड़ी पर चर्चा करते हैं कि हमें किस तरह की घड़ी नुकसान कर सकती है और किस तरह की घड़ी हमें फ़ायदा करा सकती है। हम लोग अपने कलाई में घड़ी पहनते हैं। कलाई में घड़ी पहनने से हमारा शुक्र मजबूत होता है। लेकिन हमें किस तरह की घड़ी पहननी चाहिए, घड़ी हमें किस तरह का धारण करना चाहिए, उसका डायल कैसा होना चाहिए, उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं वो कैसा होना चाहिए, इस बात पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। मित्रों, हम अपने कलाई पर घड़ी बांधते हैं, इससे हमारा शुक्र मजबूत होता है, और हमारा शनि भी मजबूत होता है, और जो राहु के दुष्प्रभाव हैं वो भी दूर होते हैं।
आखिर होते कैसे हैं, इस बात पर हम आज चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, घड़ी अगर आप पूर्ण नंबर का पहनते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 सारा नंबर इंगित है, तो वो घड़ी आपके लिए शुभ फलदायी होता है। लेकिन आजकल बहुत तरह की घड़ियां हैं जिसमें डायल भी बहुत प्रकार के आते हैं। तो उस तरह के डायल जिसमें रोमन अक्षर हैं और कोई भी नंबर मान लीजिए 6 12 3 4 ये सब नंबर मिसिंग है, वहाँ पर कुछ और भी बना हुआ होता है, तो ये घड़ी, इस प्रकार की घड़ी आपके लिए दुष्प्रभाव देती है। इस प्रकार के घड़ी को पहनने से बचना चाहिए। जिस घड़ी में पूरा नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा नंबर, पूर्ण नंबर लिखा हुआ हो और उसका डायल अगर सफ़ेद है या उसका गोल्डन कलर है या सिल्वर कलर है, तो ऐसे घड़ी को ही हमें धारण करना है। लेकिन रोमन अक्षर वाले अक्षर जो घड़ी हैं, वैसे घड़ी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये घड़ी हमें दुष्प्रभाव दे सकते हैं। दूसरा बात, जिस घड़ी का डायल काला हो तो उस घड़ी को भी हमें पहनने से बचना चाहिए। तीसरा, जिस घड़ी में प्लास्टिक के बैंड हो, बेल्ट हो या रबर के बेल्ट हो या आपका चमड़ा का बेल्ट हो, उस घड़ी को भी पहनने से बचना चाहिए। तीसरा, जो मेटल के बेल्ट हैं, मेटल के जो बेल्ट आते हैं घड़ी में, वो गोल्डन कलर का हो या सिल्वर कलर का हो या मेटेलिक कोई भी कलर का हो, उस मेटेलिक कलर के घड़ी को पहनना ज़्यादा उचित रहता है। घड़ी में जो भी नंबर हो लिखा हुआ वो पूर्ण हो, उसमें कहीं भी कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 6 नंबर आपका मिसिंग है, वहाँ पर सिर्फ जो है ना कोई डिजाइन बना हुआ है या किसी प्रकार का कोई चीज़ लिखा हुआ है, तो आपके घर से आपके जीवन से 6 नंबर का जो एट्रीब्यूट है, जो उसका प्रभाव आना है, वो आना ख़त्म हो सकता है। 7 नंबर अगर है, 12 नंबर पर अगर जो है ना नहीं आ रहा है, तो इससे आपका जो है ना वहाँ पर उसका दुष्प्रभाव ख़त्म हो सकता है। इसलिए पूर्ण नंबर वाले घड़ी को ही पहनना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि घड़ी हमें किस हाथ में पहनना चाहिए, बाएं हाथ में पहनना चाहिए या दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। देखिए, बायां और दाहिना हाथ दोनों हाथ अपने जगह पर घड़ी पहनने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन उसको किस पर्पज़ से घड़ी आप पहन रहे हैं उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपने दाहिने हाथ में घड़ी पहना, तो दाहिने हाथ में घड़ी पहनने से आप काफ़ी बोल्ड हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी जो है ना बोल्डनेस को दर्शाती है। बाएं हाथ में घड़ी पहनने से आदमी वोकल हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा बाएं हाथ में पहनने से आपके अंदर में पावर, एनर्जी जनरेट होता है। तो अगर आप कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं या किसी विशेष कार्य से मिलने जा रहे हैं, या कोई आप ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां आपको बोलने की आवश्यकता है और बोलने से आपका काम हो सकता है, तो वहां पर आपको दाहिने हाथ में घड़ी पहनना चाहिए। दाहिने हाथ में घड़ी पहनने से आपको वहाँ पर बोलने में या आप जो भी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं उसमें आपको सहूलियत मिलेगा। और बाएं हाथ में घड़ी में पहनने से आप में एनर्जी थोड़ा डाउन हो सकता है। तो जहाँ पर आप फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं या फैमिली के साथ टूर पर जा रहे हैं या फैमिली के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको बाएं हाथ में घड़ी पहनना चाहिए। बाएं हाथ में घड़ी पहनने से आपका फैमिली के साथ बॉन्डेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए अगर पत्नी के साथ आपका संबंध बिगड़ता है या किसी प्रकार का घर में पारिवारिक जो है ना झंझट या कुछ भी दुष्प्रभाव आ रहा है, तो आपको अपने घड़ी को बाएं हाथ में पहनना चाहिए। इससे आपका बॉन्डेशन अच्छा होता है। घड़ी
हमेशा बड़े डायल की पहननी चाहिए। छोटे डायल की घड़ी प्रॉब्लम खड़ा करती है। आपका जो है ना लग्जीरियस जो है ना, आपका शुक्र भी कमज़ोर होगा और राहु भी कमज़ोर होता है। इसलिए घड़ी हमेशा बड़े डायल का, जिसका डायल बड़ा हो, वो बड़े डायल का घड़ी हमेशा धारण करना चाहिए, जिसमें नंबर भी पूर्ण लिखा हुआ हो, वो घड़ी आपको धारण करना चाहिए। बड़े बड़े डायल की घड़ी पहनने से आपका शुक्र भी मजबूत होगा और राहु भी आपका सपोर्ट में रहता है। इसलिए बड़े डायल की घड़ी हमेशा धारण करना चाहिए। महिलाओं और स्त्रियों को आजकल देखने में आता है, फैशन के चक्कर में महिलाएं बहुत छोटी छोटी डायल की घड़ियां पहनती हैं। तो छोटे डायल की घड़ियां पहनने से ये पाया गया है कि जो भी महिलाएं छोटी डायल की घड़ी पहनती हैं, उनको गायनिक प्रॉब्लम, जो स्त्री जन रोग है, वो देखने को मिलता है। उसमें स्त्री जन रोग पैदा हो सकते हैं। इसलिए छोटे डायल की घड़ी महिलाओं को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि उनको जो गायनिक प्रॉब्लम है वो उससे वो बच सकें। दूसरा, कभी भी डायल जो है आप बड़ा पहने, उसके अंदर काला कलर जनरली एवॉइड करना चाहिए। उसका जो डायल का जो है कलर वो वाइट रहे या गोल्डन कलर का रहे या सिल्वर कलर रहे तो अच्छा है, लेकिन काला कलर का जनरली जो है ना उसको बचना चाहिए पहनने से। दूसरे, हम घड़ी जो आप कलाई में पहनते हैं, वो हमेशा घड़ी अच्छे दाम का खरीदना चाहिए। कम दाम का घड़ी पहनने से आपका जो है ना, जो लग्जरियस है, जो आप में घर में आप गेन करना चाहते हैं, जो पैसा गेन करना चाहते हैं, उसमें कमी आने की संभावना होती है। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो घड़ी, महंगी घड़ी पहनते हैं। घड़ी 1000 से 1 लाख से भी ऊपर, 2 लाख 4 लाख तक की, 10 लाख तक की घड़ी आती है। तो जितना भी महंगा आप घड़ी पहनेंगे, आपके घर में अपॉर्चुनिटी और घर में अवसर और आपका लाइफ में लग्जरियस जो है, जो आप चाहते हैं, वो आने में सहूलियत होता है। इसलिए सस्ती घड़ी पहनने से बचना चाहिए। हमेशा अच्छी और थोड़ा महंगा 2-4-5 हज़ार तक का घड़ी आपको ज़रूर पहनना चाहिए। 5,000 जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप घड़ी पहने, ताकि आपका शुक्र मजबूत हो, आपका जो है ना शनि आपको सही रहे, राहु भी आपका सही रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि घड़ी का एक बहुत विस्तृत विज्ञान है, और इस घड़ी के चक्कर में बहुत सारे लोगों का जीवन भी खराब होता है। मान लीजिए कि आपने गलत घड़ी पहन लिया तो आपको बहुत सारे परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमारे सलाह में अच्छा घड़ी जिसमें पूर्ण नंबर हो, जिसके कांटे में कोई होल नहीं हो, किसी प्रकार का कोई डबल डायल नहीं हो, ट्रिपल डायल नहीं हो, इस तरह का घड़ी पहनना ज़्यादा उचित रहता है। अब हम आते हैं घर के वास्तु पर, कि वास्तु में हमारे घर में घड़ी किस प्रकार का होना चाहिए, और घर में घड़ी हम जो लगाते हैं वो कहाँ लगाएं ताकि हमारा समय ठीक ठाक चले। तो हम ये कहना चाहते हैं मित्रों कि घर में कभी भी आप अपने दक्षिण दिशा में घड़ी मत लगाइए। दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से आपका समय बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और समय आपका बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए घर में दक्षिण दिशा में घड़ी बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए, और घर के पश्चिम दिशा में भी घड़ी लगाने से बचना चाहिए। तो अब आते हैं कि घड़ी लगाना कहाँ चाहिए। घड़ी आप घर के उत्तर में लगा सकते हैं, और उत्तर में भी सही स्थान पर अगर घड़ी आप लगाते हैं तो जो है ना, उत्तर में उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे कि उत्तर में भी कहाँ पर घड़ी लगाना है, लेकिन जनरली आप उत्तर में घड़ी लगा सकते हैं, और पूर्व दिशा में भी आप घड़ी लगा सकते हैं। तो उत्तर दिशा में घड़ी
आपको किस शेप में लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में गोल शेप का घड़ी जिसमें डायल आपका वाइट हो, पूरा नंबर हो, वो घड़ी आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। और पूर्व दिशा में जो घड़ी आपको लगाना है वो उसका स्क्वायर शेप हो और उसमें पूर्ण नंबर हो और उसका कलर जो है ना आप ब्राउन रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं। उत्तर दिशा में भी आपका डायल का कलर वाइट रख सकते हैं और उसका जो गोलाई का जो है ना कलर है वो ब्राउन रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं। कभी भी रेड कलर का डायल वाला घड़ी और कभी भी रेड कलर का जो डायल के ऊपर में जो भी उसका राउंड शेप है उसका रेड कलर हो, वैसा घड़ी उत्तर में नहीं लगाना चाहिए। इससे आपको गलत दुष्प्रभाव आने का संभावना रहता है। दूसरे घर में आप उत्तर में घड़ी कभी भी दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी नहीं लगाया कीजिए, बीच दीवार में लगाएं। और घड़ी थोड़ा बड़ा साइज का 18 इंच से कम का घड़ी नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 18 इंच साइज में घड़ी हो, 18 इंच से ऊपर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा साइज का घड़ी आपके बड़े समय को दर्शाता है। दूसरे एक और विशेष बात हम आपको ये कहना चाहते हैं कि घड़ी के जो सुई है उसमें किसी प्रकार का छेद या किसी प्रकार का जो होल रहता है वो होल नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें होल रहेगा, अगर घंटा वाले सुई में होल है तो आपका समय ख़राब हो जाएगा। अगर सेकंड वाले सुई में, सेकंड वाले में तो होल रहता नहीं है, मिनट वाला में अगर होल रहता है तो आपका समय ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से हम घड़ी पर आज और भी आगे वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज जो जानकारी है उसके अनुसार आप अपना घड़ी अपने घर में देखिए कि आपका घड़ी सही जगह पर है या गलत जगह पर आपने लगाया हुआ है। इस तरह से अब घड़ी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घड़ी ही आपका समय है, घड़ी ही आपका काल है। और घड़ी ही महाभारत में जो सीरियल आता था तो आपने देखा होगा कि उसमें घड़ी आता था, घड़ी टाइप का, और उसमें कहता था मैं ही काल हूँ। तो वो समझ लीजिए कि घड़ी ही आपका समय है, घड़ी ही आपका काल है। तो इस तरह से आपको देखना है। मित्रों, वास्तु फॉर यू का यह प्रयास है कि आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि आपको, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधी को, आपके मित्र को और समाज को सबका भला हो और सबको सही जानकारी वास्तु के अनुसार मिले। इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। इसमें आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी कोताही या किसी प्रकार का परेशानी नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी आपका धन खर्च नहीं होता है। और सब्सक्राइब करके रखने से जो नए जो आपको वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध होते रहते हैं। इसलिए हमारा यह सादर अनुरोध है और नम्र निवेदन है कि वास्तु फॉर यू को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो में जो भी हम नई जानकारी देंगे उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज घड़ी पर और भी चर्चा करने के लिए हम आगे और भी अच्छा वीडियो लाएंगे। इसके लिए आप वास्तु फॉर यू को एक बार पुनः हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। धन्यवाद।